जो चीज़ें हो रही हैं देश की राजनीति को लेकर, लगातार राहुल गांधी हो या खड़गे जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मोदी जी हैं उनका नेतृत्व कमज़ोर हो रहा है आर्मी को लेकर। और अभी तो राहुल गांधी ने रिसेंटली बोला कि हमारी आर्मी पिट रही है। आपको क्या लगता है ये जो आर्मी को लेकर बयानबाजी दी जा रही है इसको किस तरीके से देखा? आपने देखा होगा वो वायरल किया हुआ वीडियो, उसमें क्या बोल रहे हैं, बोले सोनिहाल। वो कौन बोलेगा? इंडियन ही तो बोलेगा कि पाकिस्तान बोलेगा कि चाइना बोलेगा कि कोई रशिया बोलेगा? तो बोले सोनिहाल कौन बोलता है जब हमारी पड़ती है दूसरे पे? भगा दिया ना पीछे। 300 लोग थे या 48 लोग थे, कैसे पीटा देखा सबने। उसके बाद इनके पास कुछ है नहीं। दे डोंट हैव मटेरियल, ओनली दे हैव वाइट कॉलर्स एंड एसी रूम्स। बस भारत जोड़ो इनसे पूछो, ये सड़कें चेक करने गए हैं, आपको यही नहीं पता। मैं तो बता रहा हूँ, सड़कें चेक करने गए, खड्डा नहीं मिल रहा उनको, खड्डा मिल ही नहीं रहा बेचारों को। अब आ रहे हैं इनसे, ये कहते हैं बड़ी भीड़ है। भाई साहब पैसे देके तो आप जितनी बड़ी भीड़ मंगवा लो, नहीं मंगवाते थे पहले। कांग्रेस का तो कल्चर ही इशूज है, आप देख लो। भीड़ नहीं कह रहे, राहुल गांधी की आंधी है। आंधी है तो आंधी है जो 24 में मोदी जी को ऐसा। अरे भाई साहब आज, अरे पिछले कितने साल से तो खुद भी हार पड़े, घर के सारे हार गए। ये तो घर के भी सारे हारने लगे। मोदी जी जब से आए वो कह रहे हैं कि ये मोदी जी अकेले हैं और हर जगह जीतते जा रहे हैं। इनके ये क्यों हारते जा रहे हैं? मुझे बताओ ना। ये 24 की बात कर रहे हैं, ये अब भी हार रहे हैं तो बात की क्या बात कर रहे हो? राजस्थान में लड़ाई, हर जगह की लड़ाई। ये दंगाबाज, ये दंगा करते थे और उससे जीतते थे। दंगे मोदी जी ने कहा दिए, डिबरी टाइट बंद करा दी। अब वो दंगा होता नहीं, अब जीते कैसे? भाई साहब हाँ। परेशान है, बच्चे कूचे उनको भी दे दो। परेशान है तो है। मगर आज जो खड़गे जी ने बोल दिया, कहा मोदी जी बनते तो बहुत शेर हैं मगर चूहे हैं। हाँ, पता लुंगी वाले कितने शेर होते हैं, बुलवाना मत प्लीज, डोंट माइंड एनीवन। कितने कितने होते हैं पता लग रहा है। जब मोटा हो जाए ना चूहा, उसको सारा कुछ लगता है मैं शेर हो गया हूँ। वो मोटा चूहा बन गया, आप सोच रहे हैं मैं शेर बन गया हूँ। शेर नहीं बन सकता। मोदी शेर है तभी G18 मिली है। आज तक कितनी तुमने बोली थी? आज तक कितनी जगह पर तुमने अपनी वो धाक जमा ली? बता देना। अरे भाई साहब, पाकिस्तान को कंट्रोल पकड़वाने वाला कौन है? मोदी जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिमाग चाहिए, इनकी तरह नहीं। शोर मचा दिया, कुछ कर आज तक नहीं पाए। राफेल आया तो देखो ना, जान निकल पड़ी चाइना की भी। ये राफेल का राखना खा रहे थे, अब राफेल इनके ऊपर उल्टा पड़ गया। अब नहीं बोलते राफेल, बोलो ना राफेल। आप बोलो राफेल कहाँ है? अब देखो 38 राफेल आए हैं, अब वो चाइना ऐसे बैठ गया, भाई ये तो ठोक देगा। हाँ, विक्रांत आ गया, अब इनकी जान निकली पड़ी है। पहले तो पुराना था। 70 साल आपने काम किया, जब थे तो काम करो। ये कौन सा एहसान कर रहे हो? माल खा रहे हो तुम तो, ये तो नहीं खा रहे। आप बताओ। अच्छा एक और चीज बताओ, ये घर में ही क्यों बैठे हैं सारे के सारे? बाहर क्यों नहीं आते? अरे खड़गे जी को भी मार के जबरदस्ती बनवा दिया, नहीं तो खड़गे कौन सा बन रहा था? मनमोहन सिंह काम कर रहा था, उसको मैं बनाऊं। जब देखा माल बढ़िया बन रहा है, मनमोहन सिंह को हटा के मेरे बेटे को बना दो। अबे तेरा बेटा है क्या? ये तो बता दे। 60 साल का युवा भाई, ठीक है, हमारा देश 60 साल में ही युवा बनेगा। फिर तुमने युवा बना के रखा 60 साल तक, अब क्यों नहीं बना रहे? वो शेर का बच्चा एक ही बहुत है, अकेला जाता सबको ठोकाता है। तुम क्या कर रहे थे अब तक? अगर वो तो बोल रहे हैं कि नफरत के बाजार में। अरे नफरत के बाजार में दंगे क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारे दंगे तो इंटरनेशनल दंगे थे। देख लो 84 से अब तक कितने दंगे करा चुके हो। ये क्यों नहीं कर रहे दंगा भाई? क्यों नहीं हुए 92 के बाद उसके दंगे क्यों नहीं करवा रहे पारे? अरे मोदी का ही तो चेला है जोगी री, तो क्यों नहीं हो रहे दंगे? सबकी डिबरी टाइट कर दी, घर के अंदर से भागने शुरू कर दिए। अब राजस्थान में जाके शरण ले रहे, क्योंकि कांग्रेस ही वही है। यूपी वाले कहाँ शरण लेंगे? कांग्रेस जहाँ होगी वहाँ शरण ले रहे हैं। ये बैठे हैं अगले चुनाव की ताक में, उनकी ऐसी हालत खराब होगी ना घर के रहेंगे ना घाट के। मतलब जितने कह रहे हैं कि कुछ गांधी की आंधी वांधी कुछ। अरे आंधी तो यार आप 2000 रुपये पर हेड बना के आंधी बना लो, इसको क्या फर्क पड़ता है? पंखा चला के आंधी बनती है फिल्मों में, रियल में नहीं बनती। फिल्मों में आप आंधी बना लो, जितनी मर्जी बना लो, किसने रोका आपको? गंद फैलाओ, पंखा चला दो, आंधी बन गई। अरे गंद की आंधी है ये। असली आंधी तो वहाँ दिखती है जहाँ फॉरेन कंट्री में जाके मोदी होता है। आज तक कभी हुआ राहुल? इतनी जगह घुमाया अपने वाले बने नहीं तो कैसे? अरे प्रधानमंत्री क्यों है? आप पार्टी अध्यक्ष तो रहा है कितनी बार। रोज मम्मी मैं बैठूंगी यही करते रहते हैं, और सारे पागल हैं। अगर ये बात होती तो वो इनके वो 30 वाला क्यों बनता? गुलाम नबी आज़ाद जी क्यों बनाते 30 लोग? इन्हीं की अपनी पार्टी के बंदे 30 लोग चले गए ना इनसे। मैं सरदार 2014 के बाद से कुछ भी कर लें, ये
कुछ ना होता है इनसे अब। मगर आर्मी को लेकर जो सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, चाहे सबूत मांगने वाला सिलसिला हो, चाहे ये कहा जाए कि आर्मी पिट रही है, लगातार आर्मी को निशाना बनाना। बेवकूफ़ जो है ना सदियों से चले आ रहे हैं, हर घर में बेवकूफ़ होते हैं, ये भी हमारे भाई हैं, बेवकूफ़ है तो क्या हो गया, भाइयों को भी तो देखना पड़ता है ना। एक भाई गंदा होता है एक अच्छा होता है, ये मतलब थोड़ी कि सारे अच्छे हो जाएंगे एक खानदान से। ये हिंदुस्तानी तो हैं, हम तो मान रहे हैं, तो कहते हैं इटली के हैं, कभी नाम इटली का लिख देते हैं, कभी पासपोर्ट में इंग्लिश हिंदी लिख देते, कभी इंग्लिश लिखते हैं। अबे भाई एक तो बन जाओ पहले, हिंदुस्तानी तो पहले बन लो। कभी तो भैया मंदिर पहुंच जाते हो, कभी कुछ जैसे चुनाव आते हैं ढाक से टोपी पहनते हो, मना नहीं किया टोपी पहनो। आज की डेट में ऐसा है, जिसके जेब में गांधी दुनिया उसके पीछे आंधी। जो करेगा खर्चा उसकी होगी चर्चा, जो नहीं करेगा खर्चा वो अंदर डाल लो पर्चा। जो सोचते पैसे बचा लूँ अपने जेब में डालूँ, कुछ नहीं बनवाऊँ, सड़क नहीं बनवाऊँ, स्कूल नहीं ठीक करवाऊँ, ये कुछ काम ना करूँ, शौचालय नहीं बनवाऊँ, रोड न बनवाऊँ, किसी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं करूँ, अपने जेब में डालूँ, वो कहाँ से उसकी सरकार आएगी। आज की डेट में सरकारी नौकरी तो इतनी सरकारी नौकरी मिल रही है, पढ़े लिखे तो ऐसे घूम रहे, कोई वहाँ होटल में जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा सरकारी करनी चाहिए सरकार जब सरकारी सही होगी तभी तो मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा, जब कुछ होगा ही नहीं तो क्या मिलेगा। आपको क्या लग रहा है ये जो आर्मी को लेकर बयानबाजी है, ये ठीक है? ये सबसे गलत बात है। 4 साल के क्यों जाएंगे हम मरने, क्यों जाएंगे हम 4 साल के लिए, 4 साल के लिए क्यों मरने जाएंगे हम वहाँ। इससे अच्छा तो कहीं और रहेंगे 4 साल, उस वहाँ कमा लेंगे, कम कमाएंगे। गर्व की विषय नहीं है पर 40 साल के लिए था तब और था। अब इसलिए तो हम तो ये सोचेंगे यार हमें 4 साल बस रहना है वहाँ, 4 साल रहना है, उसके बाद वापस आना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव उसमें क्या सिलेक्शन नहीं हो? सर देखो मैं अभी भी ठीक है सर, क्या लगता है आपका शुभ नाम क्या है? नेगेटिव और अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सोच बहुत मैं गुजरात से आ रहा हूँ, गुजरात से आ रहा गुजरात से आ रहे हैं। हाँ। एक बात बताइए सर, जो अभी परिस्थितियां हैं, नरेंद्र मोदी, आप गुजरात से आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को जो खड़गे जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने बोला कि मोदी जी बाहर से भले दिखा लें शेर है मगर अंदर से चूहे हैं। नहीं शेर ही है, शेर ही है मोदी तो। शेर है हाँ। तो अभी जो चाइना में हो रहा है, राहुल जी कह रहे हैं पिट रही है आर्मी हमारी। नहीं गलत बात है, गलत है। गलत बात है। चलिए और लोगों से बात करें। जी मैम, शुभ नाम क्या है? अरे दो दिक्कत नहीं है, शुभ नाम क्या होगा? जी सरोज जायसवाल, सरोज जायसवाल। चलो जी, अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, अभी राहुल गांधी ने जो आर्मी को लेकर बयान दिया, आपने देखा? जी नहीं अभी देखा नहीं। कहा कि हमारे देश की आर्मी जो है वो पिट रही है। राहुल गांधी का ऐसा कहना कैसे देखते हैं? ये गलत है, ये गलत है। राहुल गांधी सरासर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना स्ट्रांग है, चाइना सेना, हिंदुस्तानी सेना चाइना को पीट रही है। राहुल का स्टेटमेंट गलत है। हमारे देश के लिए, हमारे भूमि के लिए मोदी जी का होना बहुत ज़रूरी है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, और मोदी नहीं है तो देश नहीं है। इसलिए कि सिस्टमेटिक भारत के लोग सिस्टम से नहीं चलना चाहते। रीज़न क्या है कि भारत को कांग्रेस ने शुरू से संविधान, नियम क्या होता है, कानून क्या होता है नहीं बताया। लूटो और बांटो। मोदी जी सिस्टम से चल रहे हैं, इसलिए जो आदमी सिस्टमेटिक नहीं है उनको प्रॉब्लम आती है। अगर मैं सिस्टम में नहीं हूँ और एकाएक अगर आप अपने बच्चों को सिस्टम में लाते हो तो प्रॉब्लम में आता है। यही समस्या देश की जनता के साथ है। जिस तरीके से खड़गे जी देश के प्रधानमंत्री को चूहा बोलते हैं, ये क्या ठीक है? खड़गे जी जो सामाजिक व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे को इज्जत देता है तो खुद भी इज्जत मिलती है। जिस इंसान को खुद का इज्जत नहीं हो वो किसी को गाली दे सकता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान को सामाजिक बनना। संविधान के अनुसार देश चलता है, मोदी जी अपने मन से नहीं चला सकते। संविधान का जो रेजुलेशन है, जो रूल है, जो अध्यादेश है, उसी पे ही देश चलता है। चीजें चल रही हैं, राहुल जी कह रहे हैं हमारी आर्मी पिट रही है, नहीं। विपक्ष कह रहा है मोदी जी के नेतृत्व में आर्मी कमजोर हुई है, वरना हमारे समय तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत को इज्जत मिली है और भारत की पहचान बनी है। भारतवासियों को यह समझना पड़ेगा कि आज मूल में पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम मोदी जी के वजह से हुआ है, ना कि राहुल जी की वजह से। भाई क्या नाम होगा? बिल्कुल सही बात। अमन है मेरा नाम, यूपी से हूँ। अमन है नाम। अमन है आपका नाम? हाँ जी। अमन, जिस तरीके से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को चूहा बोला जा रहा है, ये आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष बोलते हैं कि प्रधानमंत्री शेर नहीं चूहा है। वो गलत बात है। हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वे देश के प्रधानमंत्री है। सब सामाजिकता के साथ उनका सम्मान होना चाहिए, और जो इस तरह की बात करते हैं उनको करारा जवाब देना चाहिए। वो 24 में मिल जाएगा उन लोगों को।
हाँ जी। 24 में भी राहुल गांधी कह रहे नफरत के आशियाने में प्यार का दुकान खोलने चले हैं राहुल गांधी जी भाई साहब, के बाजार में अपना प्यार का दुकान खोल रहे हैं। राहुल जी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ खड़े होकर क्या बोलते हैं। जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस व्यक्ति के लिए क्या बोल रहे हैं। भारत की जनता पहले की जनता नहीं है, अब जनता सिविलाइज हो गई है, जनता एजुकेटेड है। इसलिए राहुल जी, खड़गे जी, किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। दुनिया समझदार हो चुकी है और मोदी जी समझदारी का परिचय दे रहे हैं। इसलिए मोदी का डंका भारत में बज रहा है और अभी और बजने वाला है। तो कह रहे हैं 24 में गांधी की आंधी आ जाएगी, भारत जोड़ो यात्रा। मतलब ही नहीं बनता। उस दिन मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? जिस दिन आ गई मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। ये कभी ना हुआ है और ना होगा। क्या दादा जो है सर रुकिए ना। हाँ, जो बोला जा रहा है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आर्मी हमारी पिट रही है, खड़गे जी बोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री चूहा हो गए हैं। वो गलत बोल रहे हैं। और आज के टाइम पे हमारी आर्मी इतनी पावरफुल है कि पाकिस्तान उसके नाम से ही डरता है। तो कौन कहता है कि हमारी आर्मी और मोदी जी के बारे में क्या चूहा हुआ है। और रही 2024 में तो जी बोल रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, वो तो पागल हो गए हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। और 2024 में पूरी बोलती मोदी जी फिर बंद कर देंगे। ये जो बोला जा रहा है खड़गे जी, अरे आर्मी का कभी मोरल कभी डाउन नहीं होगा, चाहे राहुल गांधी आ जाए चाहे मोदी जी हो जाए। आर्मी ने जो शपथ ली है वो अपना काम करेगी। ये सब यानी कि पब्लिक का स्टंट है। मीडिया बोल रही है अब राहुल ने ये बोला, इसने ये बोला, ये सब गलत है। आर्मी को चूहा बोलना, अरे प्रधानमंत्री को ऑपोजिशन का काम है, जो मर्जी बोले। ये बात हो रही है आप देश के प्रधानमंत्री को चूहा साहब, ये जो बात हो रही है आर्मी की बात हो रही है। आर्मी का हमेशा मोरल हमेशा ऊंचा रहेगा, कभी डीमोटिवेट आर्मी नहीं रहेगी। ठीक है, भारत देश में आप खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को आप चूहा बोलते हैं सर्वसम्मति से, ये क्या ठीक? वो तो भाई ऐसा है कि ऑपोजिशन का काम है, जो कुछ मर्जी बोले। चूहा बोलेंगे भाई जो मर्जी बोले उनका काम है। पार्टी अलग है, मगर देश के प्रधानमंत्री को आप चूहा कहेंगे ठीक? ये जो ऑपोजिशन जो मर्जी बोल सकती है उसके बारे में कुछ हमारा जो यूथ भी हमारे साथ। एक मिनट, क्या शुभ नाम होगा? अरे बोलिए, आप बताइए क्या नाम होगा आपका? उज़मा उज़मा जी। उज़मा, जो अभी बयानबाजी जो चल रही है देश की आर्मी को ये बोलना कि आर्मी पिट रही है, राहुल गांधी बोलते हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आर्मी को जिस तरीके से बयानबाजी करी जा रही है, आर्मी को डिसरिस्पेक्ट करना सही नहीं होगा। लेकिन क्योंकि और लोग भी बाकी सारी बकवास करते रहते हैं, तो क्योंकि आप कोई एक चीज़ गलत बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे को पॉइंट करके बोले लेकिन वो भी तो ये बोलता है। सारी चीज़ें गलत है बट सब बोलते हैं। पीएम को बोला जाता है पीएम चूहे हैं, बोला जाता है शेर नहीं चूहे हैं। वो भी तो बोलते हैं दूसरों को, वो भी तो दूसरों को बयानबाजी करते रहते हैं। एक्शन का रिएक्शन हो रहा है जी, तो ये ठीक चल रही है देश में चीज़ें? आर्मी पे सवाल उठाना, प्रधानमंत्री को चूहा बोल देना, क्यों? सवाल तो उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्यों? अगर आर्मी से सबूत मांगना और आर्मी से कहना क्या? अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। डिसरिस्पेक्ट करना गलत बात है, लेकिन क्वेश्चन करना सही है। क्वेश्चन करना सही है, मगर उसका कुछ स्तंभ भी तो होना चाहिए कि सवाल किस चीज़ पे पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। उन्होंने देखा है पिटते हुए, वो कह रहे हैं आर्मी पिट रही है। ऐसे बोल देना, हवाई बातें कर देना कि नहीं हमको तो पता है आर्मी पिट रही है। नहीं, कैसे पता? वर्ड्स का यही होता है ना कि अगर आप पॉलिटिशियन है तो फिर आप वर्ड्स सही सवाल पूछना चाहिए सर, आर्मी से सबूत मांगने चाहिए, आर्मी को बोलना चाहिए आर्मी पिट रही है। नहीं, आर्मी से सवाल तो नहीं करना चाहिए हमें। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम ईशान है। जी विशाल। ये आर्मी से सवाल तो नहीं करना चाहिए। दे डूइंग वेल टू अस फॉर आवर कंट्री, दे स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर फॉर अस। उन पे तो सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ जैसे मैम ने कहा अकाउंटेबिलिटी यानी हाँ उनके यानी पूछना चाहिए कि उनको कोई प्रॉब्लम है चाहिए कि आप पिट रहे हैं कि नहीं पिट रहे। शुभ नाम क्या होगा? मानसी। अरे टॉपिक क्या है? टॉपिक ये एक मिनट दोबारा से रेडी है? शुभ नाम क्या है आपका? मानसी। मानसी, एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी ने रिसेंटली आर्मी को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारे देश की आर्मी पिट रही है। आर्मी सॉरी, हमने सुना ही नहीं है। पढ़ते नॉट अपडेटेड। ठीक है।